दरबार जहांगीरी महज एक खानका या निस्बत का नाम नहीं, बल्कि यह इश्क़ इलाही की वह बस्ती है जहां दिलों को सुकून, रूहों को जिला और निगाहों को नूर नसीब होता है। ये वह आस्ताना आलिया है जहां जिक्र की खुशबू, फिक्र की गहराई और मोहब्बत की हरारत हर आने वाले को अपने हिसार में लेती है। यहाँ कदम रखने वाला खाली नहीं लौटता, किसी को यकीन मिलता है, किसी को इरफान और किसी को अपने रब की पहचान नसीब हो जाती है। इसी दरबार फैज़ बार के आफ्ताबे अनवार विलायत हज़रत शाह जहांगीर सालिस सैयद मोहम्मद मकसूद रहमान शमसुल आरिफीन हैं, वह हस्ती जिनकी ज़ात सरापा नूर और जिनकी हयात सरापा इश्क व मरीफत का मुरक्का है। आपकी निगाह करम थी, आपकी खामोशी भी तालीम थी और आपकी मजलिस दिलों के जंग को साफ करने वाली एक रूहानी बारिश थी। हज़रत शमसुल आरिफीन वह मर्द कामिल हैं जिन्होंने ज़ाहिर व बातिन को इस तरह यकज़ा कर दिया कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से बुलंद हो गए। आपके दर से वाबस्ता हर शख्स को एक ऐसी निस्बत मैसर आती है जो उसे खुद से उठाकर हक की तरफ ले जाती है। आपका फैज़ किसी हद का पाबंद नहीं, ये दिल से दिल तक पहुँचता है और रूह से रूह को बेदार करता है। आपकी विलादत बाद सआदत 27 जमादी उसानी 1334 हिजरी मुताबिक 1 मई 1916 ईस्वी को इस आलम रंगो बू में हुई। गोया आसमान विलायत पर एक ऐसा आफताब तुलू हुआ जिसकी किरणों ने कुलूबे अहले मोहब्बत को मुनव्वर कर दिया। अज़ल से वदियत करदा निस्बत हक ने आपके वजूद मसूद को वह शान अता की कि इब्तिदा ही से आसार विलायत आपके चेहराए अनवर से झलकने लगे। आप कश्फ व करामत, वज़्द व हाल, हिम्मत और शुजाअत में अपने वक्त के यगानाए रोजगार थे। तरीक़त की राहों में आपका मकाम निहायत बुलंद और अजीम था। मशाइख़ इज़ाम आपके कमाले इश्क, इरफान और अहवाल पर मुत्तफ़िक़ थे। रियाज़ात व मुजाहिदात, तर्क व तजरीद, फ़क्र व शौक़, तमाम कमालात ज़ाहिर व बातिन जिस जामियत के साथ आप में जलवागर थे वह किसी एक फ़र्द में मुज्तमिया नज़र न आते थे। आपकी बुलंद परवाज़ी का यह आम था कि दुनियावी ख्वाहिशात को कभी खातिर में न लाया, बल्कि हर सांस को याद हक और हर लम्हे को इश्क़ इलाही के लिए वक्फ रखा। आपकी ज़ात पेशीन गोई और वसीयत के औसाफ का मजहर थी। गैब से बशारतें हुई कि वक्त गद्दी नशीनी आन पहुँचा है, लिहाजा इस अम्र का ऐलान कर दिया जाए। चुनांचे बमौका उर्से मुबारक 17 ज़िलहिज्जा 1358 हिजरी को तमाम मखदूम ज़ादगान, अइज़ा, खुलफा और हाज़रीन दरबार आली ने बिल इत्तिफाक आपको गद्दी नशीन और साहिब सज्जादा तस्लीम किया। इस रोज़ आप गद्दी विलायत पर जलवा अफरोज़ हुए और यह ऐलान न सिर्फ हाज़रीन बल्कि दूर व नज़दीक, मुल्की व गैर मुल्की अहले इरादत तक पहुँचाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह कि यह फैज़ आज भी जारी व सारी है। आपकी हयात तैयबा में रूहानियत का वह रंग गालिब था जो ज़ाहिरी असबाब से मावरा होकर दिलों को मुस्खर कर लेता है। इसी हकीकत को बयान करते हुए एक वाक़या नकल फरमाया जाता है कि किसी ने अर्ज़ किया, हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह को ज़ाहिरी तालीम के बजाय रूहानी फैज़ से सरफराज फरमाया था, और आज हम आपके हाल में भी यही जलवा देखते हैं कि ज़ाहिरन कलील मगर बातिनन कामिल तालीम अता हुई। हज़रत शमसुल आरिफीन ने इस पर इरशाद फरमाया कि हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने खरकान में यह ऐलान फरमाया था कि 1 सदी बाद यहाँ अबुल हसन नामी एक मर्द कामिल पैदा होगा जिसे हम आलम अरवाह में मुरीद कर चुके हैं। यही रूहानी तालीम बाद में ज़ुहूर पजीर हुई और हज़रत खरकानी रहमतुल्लाह अलैह कमाल के आला दर्जात तक पहुँचे। इसी तरह खुद आपने भी फरमाया कि हमारे साथ भी यही मामला पेश आया। हमारे वालिद माजिद कुद्दीस सलाह सिरूल अजीज ने बज़ाहिर कुछ न सिखाया मगर बातिन में सब कुछ अता कर दिया और हमें लाखों का पीर बना दिया। ये फैज़ बातिनी ही दरअसल विलायत की असल रूह है। आपकी निगाह करम से दिलों को जिंदगी, रूहों को जिला और मोहब्बत को जला मिलती थी। जो भी आपके दर अक़दस पर आया खाली न लौटा। किसी को मारिफत मिली, किसी को मोहब्बत, किसी को सुकून और किसी को खुद अपनी पहचान नसीब हुई। अल-गरज़ हज़रत शमसुल आरिफीन कुद्दीस अल्लाह सिरहुल अजीज़ की हयात मुबारका इश्क़ इलाही, खिदमत खल्क़ और फैज़ान तरीक़त का ऐसा रोशन बाब है जो रहती दुनिया तक तालिबान हक़ के लिए मीनार नूर बना रहेगा। आपका फैज़ आज भी कुलूब में धड़कता है और अहले इश्क के लिए चरागे राह है। अहले दिल जानते हैं कि तरीक़ा वैसी कोई मामूली राह नहीं, ये वह निस्बत खफिया है जो ज़ाहिर के पर्दों से मावरा होकर दिल से दिल तक पहुँचती है। इसी राज सरबस्ता को हज़रत फ़खरुल आरिफीन कुद्दीस अल्लाह सिर्रुल अजीज़ ने निहायत वज़ाहत के साथ बयान फरमाया कि मुरीद करना हर हाल में मुमकिन है, चाहे वह तिफ़ले शीर ख्वार हो जो अभी हिंदोले में झूल रहा हो, या वह रूह हो जो आलम अरवाह में अपनी निस्बत की तकमील पा रही हो, बल्कि बादे विसाल भी यह फैज़ जारी रह सकता है।
मगर इस मकाम बुलंद के लिए शेख का कामिल होना शर्त अव्वल है। ये मनसब हर एक के बस की बात नहीं। न हर दावेदार इस बारे अमानत को उठा सकता है। ये वही कर सकता है जिसे हक ताला ने बातिन की सल्तनत अता फरमाई हो, जिसकी निगाह में तासीर और जिसके फैज़ में दवाम हो। मामूली शेख इस दर्जा की निस्बत का अहल नहीं होता। इसी तसलसल फैज़ को आगे बढ़ाते हुए एक रोज़ हज़रत फ़खरुल आरिफिन ने इरशाद फरमाया, तालीम रूहानी हमें जिस तरह हमारे हज़रत ने अता फरमाई है, हम भी अपने बाद इसी तरीक पर एक शख्स को ये आमद मुंतकिल करेंगे। ये अल्फाज महज इरशाद न थे बल्कि एक बातिनी वादे और रूहानी अमानत का ऐलान थे। चुनांचे इन इरशादात आलिया से यह खसूसियत वाज़े तौर पर हज़रत शम्सुल आरिफीन ताहमिया साहब किबला में जलवागर नजर आती है कि जिस तरह असलाफ ने तालीम गायबाना और रूहानी फैज़ अता फरमाया, उसी सुन्नत शेख को बरकरार रखते हुए आपने भी अपने सज्जादा नशीन को इसी रंग में सरफराज फरमाया। और ये मामला आज भी आलम ज़ाहिर में अहले अज़र के सामने एक रोशन हकीकत की सूरत में जारी है। यही फैज़ ओवैसी है, यही निस्बत बातिनी का काल है। हज़रत सज्जादा नशीन साहब किबला मंज़िलुल आली हमारे ममदू एक ऐसे जामिउश सिफ़ात बुजुर्ग हैं जो इल्मो अमल, फ़मो फ़रासत, हिल्मो बर्दबारी और ज़ुहदो तकवा का हसीन इम्तिज़ाज हैं। आप न सिर्फ आलिम दीन बल्कि साहिब राय, आली हौसला, मतीन मिजाज और खुश इंतज़ाम भी हैं। आपकी ज़ात हर दिल अजीज़ है और आपकी मजलिस में सुकून कल्ब और नूर यकीन मैसर आता है। आपकी शान यकीनन हमारी नाकिस अक्लों से बुलंद है, क्योंकि हम तो बस आस्ताना आलिया के अदना खादिम और नियाजमंद मुरीद हैं, जबकि आप हज़रत मौलाई व मुर्शिदी फ़खरुल आरिफीन किबला कुद्दीस अल्लाह सिर्रुल अज़ीज़ के मुराद, महबूब और अमानतदार हैं। यही निस्बत आपकी अज़मत का असल राज है और यही आपके फैज़ का सचचश्मा है। हज़रत शम्सुल आरिफीन की हयात मुबारका इब्तिदा ही से अनवार गैब और तजलियात रब्बानी का मज़र रही। आपकी ज़ात ऐसी थी कि तिफलियत ही में आसार विलायत नुमायाँ होने लगे थे। जब आपसे दरियाफ्त किया गया कि आपको अपने वली होने का शौर कब हासिल हुआ, तो निहायत सादगी मगर अज़मत से लबरेज़ अंदाज में इरशाद फरमाया कि जब मैं अपने घर से मदरसे की जानिब रवाना होता तो फरिश्तों को अपने पीछे चलते देखता और एक बादल का टुकड़ा मेरे सर पर साया फगन रहता। जब मदरसे पहुंचता तो वो बादल छट जाता। ये महज एक वाक़या न था बल्कि ऐलान गैबी था। चुनांचे एक रोज़ आपके एक उस्ताद मुकरम ने इस कैफियत को देखकर तज्जुब से पूछा, ये लड़का कौन है? तो आलमे गैब से जवाब मिला, ये एक खास लड़का है, इसकी बड़ी शान होगी और इसे मुकर्रब बनाया जाएगा। गोया अज़ल ही से आपकी पेशानी पर कुर्बे इलाही की मोहर सब्त कर दी गई थी। आपकी ज़िंदगी का एक दरख्शा बाब वो है जब 1383 हिजरी मुताबिक 1963 ईस्वी में खाना काबा को गिलाफ चढ़ाने की सादत पाकिस्तान गवर्नमेंट को नसीब हुई। इस अजीम खिदमत के हुस्न इंतज़ाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने हज़रत शाह जहांगीर शम्सुल आरिफीन कुद्दीस अल्लाह सिर्रुल अज़ीज़ का इंतखाब फरमाया और आपको 6 रुकनी हज वफ्त का चीफ मुकर्रर किया। यूँ आप सऊदी हुकूमत के मेहमान खुसूसी की हैसियत से मंज़बे चीफ ऑफ हज डेलीगेशन पर फाइज होकर ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए रवाना हुए। 6 ज़िलहिज्जा को जदा एयरपोर्ट पर आपकी आमद हुई, जहाँ से इस मुक़द्दस सफ़र का रूह परवर आगाज़ हुआ। अपने वालिदे गिरामी हज़रत फ़खरुल आरिफीन कुद्दीस अल्लाह सिर्रुल अज़ीज़ की इत्तिबा में आपने पहले मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी को तरजीह दी। वहाँ पहुँचकर रोज़ाए अक़दस की ज़ियारत से मुशर्रफ हुए, दरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी और कल्बे रूह को सुकून दवाम नसीब हुआ। फिर मदीना मुनव्वरा से एहराम बांधकर मक्का मोज़मा तशरीफ़ ले गए, जहाँ खाना काबा को गिलाफ चढ़ाने की सादत हासिल की और निहायत खुशू व खुजू के साथ मनासिक हज अदा फरमाए। ये सफ़र महज एक फरीज़ा न था बल्कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शौक़ दीदार हरम का एक जिंदा इस्तारा था। आपकी विलायत का एक हैरान कुन पहलू ये भी है कि एक मरतबा सिलसिला आलिया के एक बुजुर्ग हज अदा करके वापस आए और दरबार आलिया में हाजिर होकर अर्ज़ किया, मैंने आपको मैदान अराफात में दौरान हज देखा और आपसे मुलाकात भी की। हज़रत शम्सुल आरिफीन मुस्कुराकर इरशाद फरमाने लगे, तुमने हमें वहाँ देख लिया है, बस इसका तज़किरा किसी से न करना, यह अल्लाह ताला का एक खुफिया राज है। हालांकि तहकीक से मालूम हुआ कि उस साल आपने ज़ाहिरी तौर पर कहीं सफ़र नहीं फरमाया था। ये वाक़या इस हकीकत का आइनादार है कि औलिया कामिलान की रूहानी हाज़री हुदूद ज़मानो मकान से मावरा होती है। बिलाखिर ये आफ्ताब विलायत 24 जमाद उस्सानी 1391 हिजरी मुताबिक 16 अगस्त 1971 ईस्वी बरोजे दोशंबा अपने रब से जा मिला। आपका मज़ार अक़दस बांग्लादेश के ज़िला चटगांव तहसील सतकानिया के मुकाम मिर्ज़ाखिल में जलवागर है और आज भी मर्ज़ खलाइक है, जहाँ ख़ासो आम, अमीर व गरीब,
सभी फ्यूज़ो बरक़ात समेटने आते हैं और आपकी रूहानी तवज्जो से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करते हैं। आपके विसाल के बाद मसनद सज्जादा नशीनी पर वो हस्ती जलवा अफरोज़ हुई जो आपके फैज़ की अमीन और निस्बत आलिया की मजहर थीं, यानी हज़रत शाह जहांगीर ताजुल आरिफीन कुद्दस सिरहुल अजीज़। आपने निहायत वकार, हिकमत और रूहानी जलाल के साथ सिलसिला आलिया जहांगीरिया की खिदमत फरमाई और दरबार आलिया के चराग को फरोज़ा रखा। 42 बरस तक आपने इस अमानत उज़्मा को निहायत हुस्न व खूबी के साथ संभाला, तालिबान हक की रहनुमाई फरमाई और फैज़ान शम्सुल आरिफीन को दिलों तक पहुँचाते रहे। आपकी ज़ात इस तसलसुल इश्क की जीती जागती तस्वीर थी जहाँ हर लम्हा निस्बत की ताजगी और फैज़ की रवानी महसूस होती थी। फिर जब वक्त ने एक और रूहानी मरहला तय किया तो इसी दरबार फैज़ बार पर हज़रत शाह इमाम उल आरिफीन को सज्जादा नशीन बनाया गया। यूं ये सिलसिला नूर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता रहा, जैसे चराग से चराग रोशन होता है, मगर असल नूर में कोई कमी नहीं आती। यही दरबार जहांगीरी की शान है कि यहाँ सज्जादा नशीनी महज एक मंज़ब नहीं बल्कि अमनत इश्क है जो दिल से दिल और रूह से रूह तक मुंतकिल होती है। यहाँ हर वारिस अपने पेशरों के नक्शे कदम पर चलते हुए उसी फैज़ बातिनी को आगे बढ़ाता है जो इब्तिदा से इस आस्ताने का तुर्राए इम्तियाज़ रहा है। अल्लाह ताला इस सिलसिला आलिया को ता क़ियामत कायम दायम रखे और हमें भी इसके साए में सच्ची मोहब्बत व मारिफत नसीब फरमाए। आमीन।